पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की आतंकवादियों के मददगारों पर नकेल कसने की कवायद लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए पहलगाम हमले की लगातार जांच कर रही है और इसके तहत कल कई जगहों पर तलाशी ली गई। सुरक्षा बलों ने आतंकवाद समर्थक ढांचे को नष्ट करने के लिए कई जिलों में तलाशी तेज कर दी है। ये तलाशी प्रतिबंधित संगठनों के आतंकी सहयोगियों के खिलाफ जारी कार्रवाई का एक बड़ा हिस्सा है। यूएपीए के तहत दर्ज मामलों की जांच के तहत ये तलाशी ली जा रही है, ये जांच की जा रही है। अब देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले से पहले पर्यटकों पर निशाना बनाए जाने की आशंका व्यक्त की थी। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रही है। श्रीनगर के बाहरी इलाकों में होटलों की सुरक्षा को लेकर आशंका व्यक्त की गई थी। चेतावनी के बाद श्रीनगर के बाहरी इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी और तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा था। लेकिन जिस दिन हमला हुआ, यानी कि 22 अप्रैल को जिस दिन हमला हुआ, उस दिन तक ये तलाशी अभियान और जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई थी और उसी दिन अभियान को रोका गया था। ये बड़ी जानकारी भी मिल रही है। इसके पहले जो खुफिया इनपुट्स मिले थे उसको लेकर ये बड़ी जानकारी। अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अहमद बिलाल, ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि बाहरी इलाकों में पहले सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी, कुछ इनपुट्स ऐसे मिल रहे थे, तलाशी अभियान भी चलाया गया था, लेकिन जिस दिन हमला होता है उस दिन ही इस अभियान को रोका गया था, यानी कि समाप्त हो गया था, समापन हो गया था इस अभियान का। क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल जी, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि ये खुफिया इनपुट ज़रूर मिले थे कि कुछ इलाकों की जो है वो रेकी की गई है। इस वजह से जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने ये रेकी अभियान जो है वो चलाया था। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि जो इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, तो 13 दिन हो गए हैं इस अटैक को और एनआईए की जाँच जो है वो लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और आपको ये भी बता दें कि जाँच एजेंसियों ने तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे लोकल्स की एक लिस्ट बनाई है जो कि बैसरन घाटी में, चाहे वो पोनी ऑपरेटर्स की हम बात कर ले, चाहे वो दुकानदार जो कि ढाबा चलाते हैं या फिर वो जो एडवेंचर एक्टिविटीज कराते हैं, इन ऐसे लोगों की एक लिस्ट जो है वो एनआईए की ओर से बनाई गई है और इनमें 100 से ज्यादा लोगों की क्वेश्चनिंग जो है वो की जा रही है और इनके बयानों के आधार पर जो आगे की जांच है वो की जा रही है। और इनमें से जो लोकल्स हैं उन्होंने जांच एजेंसियों को ये बात बताई है कि जिस दिन अटैक हुआ उस दिन उनकी जान जो है वो कहीं ना कहीं उनके एक्सेंट, यानी कि बोलने के तरीके और उनका धर्म जब आतंकियों ने असरटेन कर लिया, तब उसके बाद उनकी जान जो है वो स्पेयर कर दी गई, छोड़ दी गई। तो ये सारी चीजें जो है वो बता रही हैं। इसके अलावा जो जांच एजेंसियां हैं उनकी जांच जो है वो इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है कि पिछले अगस्त 2023 में कुलगाम में एक हमला हुआ था जिसमें 4 आर्मी जवानों की जान गई थी। इसके अलावा पिछले साल मई में भी जो है वो पुंछ में एक हमला हुआ था। तो जांच एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि कहीं जो पास्ट में जितने सारे हमले हुए हैं इनसे तो कहीं इन 4 आतंकियों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो जांच एजेंसियां और जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो उनकी जांच जो है इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पिछले कुछ सालों में किए गए आतंकी हमलों में भी तो कहीं ये ग्रुप जो है वो एक्टिव नहीं था। और आपको ये भी बता दें कि कल पहलगाम के अलग अलग होटलों में भी जो जांच एजेंसियों की टीम है वो भी पहुंची थी और वहां पर रहने वालों की वेरिफिकेशन जो है वो भी की गई है। इसके अलावा होटलियर्स को भी साफ जो है वो संकेत दिए गए हैं, ताकि की गई है कि किसी भी संदिग्ध जो भी आगे और खुलासे होंगे अहमद बिलाल आपसे आगे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।